फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान अरीना में। मैं हूं निशांत गुप्ता और स्विफ्ट के इस लेक्चर में हम देखते हैं चैप्टर 1 स्विफ्ट फंडामेंटल। और इस चैप्टर 1 के अंदर हम आज टॉपिक करेंगे टाइप कास्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स, टाइप कास्टिंग क्या होती है, किस तरह से हम वर्क करते हैं इसमें स्विफ्ट में, तो हम आपको बताएंगे। टाइप कास्टिंग नॉर्मली आपकी 2 टाइप्स की होती है, अप टाइप कास्टिंग और डाउन टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि टाइप कास्टिंग में हमारी सबसे पहली 2 प्रॉब्लम क्या रहती हैं। तो पहली प्रॉब्लम है, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एज, एज क्वेश्चन मार्क, एज एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, अब ये चीज़ है कि दोस्तों, अगर आप स्विफ्ट की कोडिंग करते हो तो दोस्तों आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से फेमिलियर होंगे, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि हम इनका यूज़ कैसे, कहाँ पे, किस तरह से करते हैं, या आपको अगर पता भी है तो उसका डीपली मीन्स क्या है। वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा कि स्विफ्ट ये तीनों को क्यों लेके आए, क्यों हम एज का यूज़ करते हैं कहीं पे एज आपका क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लेते हैं, कहीं पे आपका एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं। अब ये क्वेश्चन मार्क क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन क्या है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और दूसरी आपकी प्रॉब्लम है, वाई डज एक्स कोड कीप टेलिंग मी व्हाट टू डू। आप जब एज का कभी यूज़ करते हैं या ठीक है, तो कभी वो बोलता है कि आप क्वेश्चन मार्क लगाइए, कभी बोलता है कि एक्सक्लेमेटरी साइन लगाइए, कभी बोलता है कि एज यूज़ करिए, आपको वो येलो कलर के एरर देता, वार्निंग देता है, कभी एरर दे देता है, कभी कहता है इस पर आप क्लिक करिए, फिक्स करिए इसको। तो बहुत सारी चीज़ें एक्स कोड हमसे पूछता रहता है। तो वो क्यों पूछता है, क्या उसका रीज़न है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और ये चैप्टर थोड़ा सा दोस्तों डीपली रहेगा, ठीक है, और लॉन्ग भी रहेगा, तो आराम से बैठ जाइए और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपकी लाइब्रेरी जो आपने यूज़ भी की होगी उसको करके बताता हूँ। इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले यूआई किट। ठीक है, यूआई किट के अंदर क्या करेंगे, एक हम लेबल लेते हैं। ठीक है, और लेबल को हम करते हैं यूआई लेबल। ओके दोस्तों, और यूआई लेबल को हम कर देते हैं एज यूआई व्यू। अभी मैंने क्या कर दिया, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं देखूं तो आपका जो एज है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपका जो यूआई लेबल है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर रहा है यूआई व्यू में। ठीक है, और किस में असाइन कर रहा है, लेबल में। नहीं समझ में आया? देखिए, आपने क्या किया, यूआई लेबल लिया। ठीक है, इसका मतलब लेबल आपका लेबल टाइप का होना चाहिए यूआई लेबल का, लेकिन वो किस टाइप का है दोस्तों, यूआई व्यू का, क्योंकि आपने उसको क्या किया, कास्टिंग कर दी। ठीक है, कैसे, एज आपने लगा दिया। ठीक है, अभी ये क्या है, आपका प्री डिफाइंड लाइब्रेरी में हुआ है, ये एज लगा दिया। एज किस तरह से कास्टिंग हुई, क्या कौन सी कास्टिंग है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। आपने देखा होगा आपका स्विफ्ट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लासेस का, सबसे ऊपर आपकी कौन सी होती है, एनएस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके नीचे आपका एनएस स्पॉन्डर, फिर आपका यूआई एप्लीकेशन, यूआई व्यू कंट्रोलर, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यूआई लेबल को हमने कन्वर्ट किया यूआई व्यू में। ठीक है, यूआई लेबल को कन्वर्ट किया यूआई व्यू में, तो मतलब क्या हुआ, आप नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो, मतलब अप कास्टिंग कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, अप कास्टिंग कर रहे हो। क्लियर हुआ? यहाँ पे एज आपका क्या कर रहा है, अप कास्टिंग। ठीक है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि स्पेसिफिक टू जेनरिक। क्यों, यूआई व्यू जेनरिक कैसे हो गया, क्योंकि यूआई व्यू आपका यूआई टेबल व्यू भी हो सकता है, यूआई इमेज व्यू भी हो सकता है, यूआई कंट्रोलर भी हो सकता है, यूआई लेबल भी हो सकता है, यूआई स्टैक व्यू भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका यूआई लेबल नीचे अगर जाते हैं कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके अब ऊपर आप जाते हैं तो यूआई व्यू हो जाएगा, मतलब अपकास्टिंग आपकी इसकी क्या हो जाएगी, यूआई व्यू। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपका अपकास्टिंग में क्या होता है, स्पेसिफिक टू जेनरिक। ठीक है, इस तरह से रहता है। चलिए, अब हम एक कस्टम हम क्लास बनाएंगे, फिर उसमें आपको करके दिखाएंगे किस तरह से हम अपकास्टिंग करते हैं या डाउन कास्टिंग हम करेंगे, या क्या डिफरेंस है दोनों में, किस किस टाइप की आपकी डाउन कास्टिंग होती है। चलिए, पहले हम क्या करते हैं, एक क्लास डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और क्लास हम ले लेते हैं गॉड। गॉड क्यों ले रहा हूँ दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस बहुत चल रहा है और नवरात्रि भी चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा भगवान का नाम भी हो जाएगा साथ में, तो इसलिए इस तरह से गॉड नाम की क्लास बना ली है।
ठीक है। और फंक्शन में ले लेता हूँ इंट्रोड्यूस, ठीक है, इंट्रोड्यूस। और इसमें इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे हम गॉड को, तो गॉड खुद कह देंगे आई एम गॉड, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम एक सब क्लास बनाएंगे जो कि इनहेरिट करेगा गॉड को, ठीक है। तो वो क्या बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। डिज़ाइन करते हैं हम एक क्लास, ठीक है, और वो क्लास आपकी होगी राम, ठीक है। और वो किसको इनहेरिट करेगी, गॉड को, क्योंकि गॉड तो कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, राम को इनहेरिट कर दिया गॉड से, आपका ये आ गया। और यहाँ पे फंक्शन आएगा राम जी का, क्या आएगा, राम हैव हनुमान। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इस राम हैव हनुमान, ठीक है। ये इनका फंक्शन हमने लगा दिया, क्या राम जी के पास हनुमान जी हैं, यस। ये इनकी प्रॉपर्टी है क्योंकि राम जी के पास हनुमान जी थे, यस ही हैव, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्लास बना ली और एक सब क्लास बना दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब थोड़ा सा मैजिक करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रामा क्लास बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें हम राम क्लास को डाल देते हैं, ठीक है। हमने राम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब रामा जो आपका है किसको कॉल कर सकता है, एक तो आपको अपनी क्लास का ही कॉल करेगा, और दूसरा ये ऑब्जेक्ट किसको कॉल करेगा, गॉड की क्लास को। क्यों, क्योंकि उसने इन दोनों को, गॉड को इनहेरिट किया है, ठीक है। तो राम जी ने जब इनको इनहेरिट कर लिया है दोस्तों, तो दोनों ही मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या हुई, चलिए उसके लिए मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। लेट एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू राम या रामा ले लीजिए तो थोड़ा इजी रहेगा। जो आपका ये रामा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम एज अ गॉड क्लास में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ क्या किया मैंने यहाँ क्या किया, राम जी ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, ठीक है, बोलने में भी करने में भी दोस्तों, ठीक है। मैंने क्या किया, राम जी जो क्लास थी, ठीक है, उनका एक ऑब्जेक्ट बनाया रामा, और उसको टाइप कास्टिंग कर दिया गॉड में, ठीक है। लेकिन गॉड को तो इनहेरिट कर रहे थे, तो क्या उनके पास कौन कौन से मेथड रहेंगे न्यू ऑब्जेक्ट के पास, देख लेते हैं। ओनली इंट्रोड्यूस, मतलब केवल गॉड का ऑब्जेक्ट रह गया, ठीक है। और यहाँ पे हो क्या गया ये भी देख लेते हैं, ये गॉड टाइप का। तो ये जो दोस्तों चीज़ हुई इसे हम कहते हैं अपकास्टिंग, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे सिखाया, ठीक है। हमने क्या किया, आपका यूआई व्यू या आपका जो अब क्लास है उसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो आपको ये देखिए इस तरह से अपकास्टिंग हो गया जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम जल्दी से एक चीज़ और कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, हमेशा हमारा एज जब आप यूज़ करते हैं तो अपकास्टिंग के लिए होगा, ठीक है। और जब एज एज अ अपकास्टिंग आप करते हैं तो ये ऑलवेज आपका वर्क करेगा, ठीक है। कभी भी प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी। अगर आप एज कर रहे हो उसमें अपकास्टिंग कर रहे हैं तो कभी भी एरर नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्लास और बना देते हैं, उस क्लास क्लास का नेम कर देते हैं कृष्णा, ठीक है। और उनको भी गॉड से हम क्या करेंगे, इनहेरिट कर लेंगे, और फंक्शन बना देंगे डू उपदेश, गीता के उपदेश, डू उपदेश, ठीक है। फंक्शन बना दिया, प्रिंट कर देंगे यस, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या किया, मैंने एक नई क्लास बना दी, ठीक है। उस क्लास को मैंने गॉड से इनहेरिट किया, कृष्णा नाम रखा, और उनका एक मेथड बना दिया डू अपडेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको बताते हैं एक नॉर्मल, अभी इसको रहने दीजिए, इसको हम यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। अब करते हैं अपकास्टिंग
विद नॉर्मल या कॉमन टाइप। मतलब क्या हो गया, ठीक है, जो आपके कॉमन टाइप होते हैं, लाइक आपने एक वेरिएबल लिया नेम नाम से, ठीक है, उसमें आपने डाल दिया रामा, उसको एज कर दिया एनी, ठीक है, और एक वेरिएबल आपने लिया नंबर नाम से, ठीक है, उसमें वैल्यू डाल दी लेट्स सी 20, एज कर दिया एनी। एनी क्या है, एनी टाइप का एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि ऊपर है आपका किन सब से, इन नंबर से, इंटीजर 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 इन सब से, ठीक है, लाइक फ्लोटिंग हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इन सब से अबव है, तो ये एक अलग ही जेनेरिक टाइप का है आपका डेटा टाइप, ठीक है। तो आपने इसमें इसको कन्वर्ट कर दिया, क्या किया, अब कास्टिंग कर दिया, ठीक है। अब अगर आप एक एनी एरे बनाते हैं, मतलब एरे बनाते हैं और उसमें इसको भी ले लेते हैं और इसको भी ले लेते हैं, तो क्या एरर आएगी, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि जनरली अगर आप इंटीजर और स्ट्रिंग को एक साथ अगर रखते हो, ठीक है, एक एरे के अंदर, तो वहाँ पे हमें क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। लेकिन अगर हमने उसको एज ए एनी अपकास्टिंग कर दिया, उसको एनी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, आप ये देखिए ये किस टाइप का हो गया, एनी टाइप का, ठीक है, और इसका भी कौन सा हो गया डेटा टाइप, एनी टाइप का हो गया। तो इसलिए आपने इसमें इसको एरे में डाल दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मल टाइप के साथ हमने या कॉमन टाइप के साथ क्या किया, अपकास्टिंग कर दी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, कि डाउन कास्टिंग हमेशा कहाँ पे होती है, डाउन कास्टिंग ओनली अकर्स आफ्टर अप कास्टिंग, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपका डाउन कास्टिंग है, लिख देता हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। डाउन कास्टिंग ओनली अकर आफ्टर अपकास्टिंग, आफ्टर अपकास्टिंग, और यहाँ पे हमने क्या करेंगे, डाउन कास्टिंग आपका क्या होता है, स्पेसिफिक टू जेनरिक नहीं होता है, जेनरिक टू स्पेसिफिक होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा डाउन कास्टिंग में, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे आपका हम लिख देते हैं स्पेसिफिक, जो भी मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, डाउन कास्टिंग किस टाइप से करेंगे। डाउन कास्टिंग आपकी टू टाइप से होती है, एक फोर्सली होती है और एक सेफली होती है, ठीक है। फोर्सली कैसे होती है वो भी मैं आपको करके बताता हूँ, सेफली किस तरह से होगी वो भी मैं आपको करके बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों बैठ जाइए ध्यान से, चलिए हम करते हैं इसको। आपको मैंने समझा ही दिया है कि जब आप पहले डाउन कास्टिंग करेंगे तो उससे पहले आपको अप कास्टिंग के बाद ही इसको करना होता है, ठीक है। वो क्या आपने मैंने ये क्या बोल दिया वो मैं अभी आपको करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम एक न्यू वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। जो एनी एरे हमने ऊपर यूज़ किया था उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए एनी एरे का मैं 1 उठाता हूँ, ठीक है, और एज फोर्सली ये जो आपका हो रहा है इसको हम कहते हैं फोर्स डाउन कास्टिंग, ठीक है। जब मैं इसको इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ एक्सट्रीमिटी साइन के साथ, ठीक है, और किस में कर रहा हूँ, इंट में। अब मुझे पता है कि जो इसका 1 इंडेक्स पे वैल्यू है वो इंट है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये तो मुझे यहाँ पे पता है, लेकिन जब बड़े बड़े एरे आ जाते हैं वहाँ पे आपको पता नहीं होता है कि वो इंटीजर टाइप है स्ट्रिंग टाइप है। तो अगर आप इस तरह से इसको मान लीजिए 0 इंडेक्स पे भी इसको ले लेंगे तो क्या यहाँ पे रन होगा, ये देखिए इसको पहले ही दोस्तों एरर मिल गई। क्या एरर मिल गई, इनवैलिड रीडिक्लेरेशन ऑफ न्यू वैल्यू। अच्छा ये तो इसकी मिल गई, सॉरी। चलिए इसको रन करते हैं, अब आ गया एग्जीक्यूट बस वॉज इंटरप्टेड रीजन सिंगल, जो भी आपका ये देखिए स्विफ्ट इंट आ गया, यहाँ नीचे दे दिया कुड नॉट कास्ट वैल्यू टाइप ऑफ स्ट्रिंग टू इंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो अगर आप फोर्सली डाउन कास्टिंग करते हैं तो अगर आपको चीज़ें अगर नहीं पता है तो बहुत ही दोस्तों डेंजरस रिजल्ट आपको मिल सकता है, या एप्लीकेशन आपकी क्रैश हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि जितना हो सके आप फोर्स डाउन कास्टिंग नहीं करें,
क्योंकि अगर वैल्यू नील हुई या आपका डेटा टाइप डिफरेंट हुआ कास्टिंग में, जब आप जिस तरह से ये कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको रिलेवेंट आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर इस टाइप का अगर चीज़ आ जाती है तो किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेफ डाउन कास्टिंग की। ठीक है, अब ये क्या चीज़ आ गई, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, लेट्स सी, इसको मैं कह देता हूँ 2। अब एनी एरे में आपने इसको ये ले लिया और यहाँ पे मैं एज अ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा क्या अभी यहाँ पे तो एरर आएगी नहीं दोस्तों। क्वेश्चन मार्क क्या करता है, आपको उसको एज अ निल कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ये वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मार्क ऑप्शनल बन गया। ऑप्शनल के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको मुझे दोबारा यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो इंडेक्स पे इस तरह से कर देता हूँ तो आई होप यहाँ पे आपका कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ गई, नील। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेफली डाउनकास्टिंग कर दी कि अगर आपका डाउनकास्टिंग ठीक से नहीं हुआ है, आपको वो चीज़, आपको रिलेवेंट रिजल्ट नहीं मिला, तो वो आपको नील रिटर्न कर देगा, लेकिन एप्लीकेशन आपकी क्रैश नहीं करेगी दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अब सेफली डाउनकास्टिंग और फोर्सली डाउनकास्टिंग क्या है। और हमने यहाँ पे आपका इन तीनों के बारे में बता दिया। ये तो नॉर्मल आप ऑलवेज आप कास्टिंग में आपका वर्क करता है, ये आपका जब डाउन कास्टिंग करते हैं सेफली डाउन कास्टिंग में वर्क होगा। और ये आपका किस में वर्क होगा दोस्तों, फोर्सली डाउन कास्टिंग में, जो हम मोस्टली यूज़ नहीं करते क्योंकि हमें पता नहीं होता कि आपका, जब आप एपीआई से डेटा गेट करते हैं तो वहाँ आपको पता नहीं होता है सारी चीज़ें, तो वहाँ पे हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा दोस्तों, आप ना ही करो तो अच्छा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम एक ग्रुपिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा 4-5 क्लास बना लेते हैं। ठीक है, जिसका हम यूज़ करके आपको समझाएंगे आगे कैसे काम करेगा। मान लीजिए इसको मैं कृष्णा कर देता हूँ। ठीक है, लेट नेम टू इक्वल, लेट सी, इसको राम कर देते हैं, राम जी। ठीक है, ये राम जी गए, यहाँ पे नेम मैंने 3 ले लिया। ठीक है, इनको कृष्णा जी को दे देते हैं, यहाँ पे मुझे 4 क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हो, नेम कुछ भी ले सकते हो, मैं केवल थोड़ा सा रीडेबल रहे, आपको पता रहे, इसलिए इस तरह से ले रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए हमारा इतना काम हो गया यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे एक एरे में लेके इनको डाउनकास्टिंग करके देखते हैं। डाउनकास्टिंग नहीं, अपकास्टिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने गॉड्स नाम से एक वेरिएबल ले लिया और उसको मैंने डिफाइन कर दिया एज अ गॉड। ठीक है, और एक एरे के अंदर जब मैं यहाँ पे नेम 1, ठीक है, एज गॉड, इसके अंदर ही मैंने इनको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेम 2 एज गॉड। आई थिंक दोस्तों आपको लग रहा होगा मैं ये क्या कर रहा हूँ, आप सोच भी रहे होंगे, अगर आपने पहले से इसको पढ़ रखा होगा स्विफ्ट को डिटेल में, तो आप कहेंगे कि ये यार क्यों कर रहा है, ये तो पहले से ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है जो अदर्स डेवलपर हैं उनको नहीं पता हो, तो उनको बताना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने इसको एज अ गॉड ले लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, एक सेकेंड, हमारा कुछ रह गया। एज गॉड, नेम 2 एज गॉड, नेम 3 एज गॉड, हमने कहाँ पे मिस्टेक कर दी। ओके, जब हम एरे ले रहे हैं तो ये भी तो आपका एरे रहेगा ना। हाँ जी, तो आपका ये आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर हो रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं गॉड टाइप का। ठीक है, गॉड्स आपका क्या है, गॉड टाइप का, इसमें क्या हुआ, नेम 1 आपका एज अ गॉड हो गया, अपकास्टिंग, यहाँ पे अपकास्टिंग अपकास्टिंग अपकास्टिंग। ठीक है, तो क्या हम हर जगह अपकास्टिंग करेंगे, नहीं दोस्तों। ठीक है, जब सिर्फ डेवलपर्स ने आपकी जो सिर्फ लैंग्वेज लिखी है वो बहुत ही स्मार्टली लिखी है, तो जैसे ही आप गॉड्स, गॉड का एरे, ठीक है, इक्वल
सिंपल जैसे ही आप इनके नेम अगर लिख भी देते हो तो ये ऑटोमेटिकली उनको अपकास्टिंग कर देता है अपनी अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको एज अ गॉड ले रहे हो। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही अच्छा फीचर्स है, बहुत ही स्मार्टली आपकी वर्क करती है स्विफ्ट। ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको लिख दिखाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ यहाँ पे मैं इस तरह से क्या कर रहा हूँ। तो ये भी आपका वही रिजल्ट देगा जो ये देगा। तो स्विफ्ट आपका क्या करता है, स्मार्टली ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ ये जो आपकी क्लासेस हैं इनको हमें अपकास्टिंग करना है दोस्तों। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जो आपने वेरिएबल को गॉड से इनिशलाइज किया है तो ऑटोमेटिकली वहाँ से ले लेगा। ठीक है, अब आप दोस्तों यहाँ पे आपने अपकास्टिंग कर दिया, तो मैंने आपसे ऊपर बताया था कि डाउन कास्टिंग आपकी कब करते हैं। ये देखिए, डाउन कास्टिंग ओनली अकर आफ्टर अपकास्टिंग। तो अपकास्टिंग हो गई है, तो चलिए थोड़ा सा आपको डाउन कास्टिंग करके दिखा देते हैं। उसके लिए मैं आपका फॉर लूप लगा लेता हूँ, गॉड इन गॉड्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, इफ लेट। ठीक है, क्या लूँ दोस्तों, मान लीजिए मैं राम ले लेता हूँ। ठीक है, क्या वो इक्वल है गॉड। ठीक है, और एज मैं क्या करूँगा दोस्तों, सेफली डाउन कास्टिंग करूँगा। ठीक है, किसके, राम जी के। कहने का मतलब ये हो गया कि क्या आपका जो गॉड फर्स्ट हमें मिला है, क्या वो आपका राम जी के इक्विवेलेंट मैंने कर दिया। तो मुझे यहाँ पे नील तो नहीं आ रहा है, क्या ये आपका गॉड कन्वर्ट हो चुका है राम जी के उसमें। ठीक है, क्लास में क्या डाउन कास्टिंग हो चुकी है, अगर यस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं कर दूंगा राम डॉट यस दोस्तों। ठीक है, जैसे ही आप इसको डाउन कास्टिंग करेंगे, देखिए यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इसको मेथड दिखा दिया। इसी तरह से जब आप दूसरा अगर कृष्णा को करना चाहते हैं तो इफ लेट कृष्णा इक्वल गॉड। ठीक है, एज कृष्णा क्लास ले लेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे क्या हमने जो किया है, डाउन कास्टिंग हमारी हो गई है। डॉट लाएंगे, यस देखिए डू उपदेश आपका आ गया दोस्तों। तो इस तरह से हम क्या करते हैं दोस्तों, अपकास्टिंग करते हैं और डाउन कास्टिंग करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो क्यों लिखा था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया है आपको देख लिया है अपने। चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अभी आपने क्या किया है, सारी कस्टम क्लास की देख ली, डाउन कास्टिंग भी हो गया, एज सारे हमने देख लिए, तीनों किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, हम थोड़ा प्रैक्टिकली आते हैं कि आपका जो मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि वाई एक्स कोड कीप टेलिंग मी व्हाट टू डू। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको बताता है कि कहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है। तो उसके लिए एक हम थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे, चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, पहले हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं टाइप कास्टिंग की, प्रैक्टिकली किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको वो भी आना चाहिए। तो प्रैक्टिकली टाइप कास्टिंग करते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं पहले। हाँ जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन भी लेते हैं पहले तो। चलिए अब हम ले लेते हैं लॉगिन बटन। ठीक है, और उसको इनिशलाइज कर देते हैं आपका यूआई बटन। ठीक है, तो आपको क्या हुआ, लॉगिन बटन किस टाइप का हो गया दोस्तों, यूआई बटन का। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। लेट लॉगिन मैसेज ले लेते हैं दोस्तों, मैसेज नहीं, मैसेज। ठीक है, उसको हम ले लेते हैं यूआई लेबल। ठीक है, लॉगिन व्यू ले लेते हैं दोस्तों, वो आपका आ जाएगा यूआई व्यू। ओके फ्रेंड्स, हमारा इतना काम हो चुका है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनको एक एरे में डाल देते हैं। लेट यूआई कंपोनेंट। ठीक है, एरे में डाल दो इनको, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, कास्टिंग हो जानी चाहिए एक उसमें, वो भी मैं बताऊंगा क्यों। यूआई क्या ले रहा हूँ, ये लॉगिन लूँगा ना, लॉगिन बटन कॉमा लॉगिन मैसेज कॉमा लॉगिन व्यू। अब देखिए दोस्तों ये किस में कन्वर्ट होगा, यूआई व्यू में। क्यों,
क्योंकि आपका स्पेसिफिक टू आपका क्या हो गया, जेनरिक हो गया। देखिए आपका यूआई बटन हो गया, चाहे यूआई स्विच हो गया, यूआई लेबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे इन सबकी जो पेरेंट क्लास अगर आप नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है, या आपका जो इनहेरिट क्लास है वो यूआई व्यू है कॉमन, ठीक है। तो उसने क्या किया, कॉमन आपके यूआई व्यू में उसको कन्वर्ट कर दिया, डाउन अपकास्टिंग कर दी दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, डाउन कास्टिंग करेंगे, ठीक है। डाउन कास्टिंग में हम क्या करेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है। कंपोनेंट इन यूआई कंपोनेंट यहाँ से मैंने उठा लिया, और इफ लेट बटन इक्वल, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ करेंगे जो ऊपर किया था, नॉर्मल डाउन कास्टिंग सेफली किस में कन्वर्ट कर देंगे, यूआई बटन में, क्योंकि मुझे यूआई बटन चाहिए, ठीक है। अब कैसे पता करोगे वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपको काम करना है वो आप कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, लेट, ठीक है, लेबल इक्वल कंपोनेंट एज यूआई लेबल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये जो मैंने किया है, ठीक है। कि आपको अगर डाउन कास्टिंग करनी है तो आप इस तरह से कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हमने किया, अप कास्टिंग हुई दोस्तों, ठीक है। ऑटोमेटिकली स्विफ्ट ने क्या किया, इसको स्मार्टली कन्वर्ट कर दिया यूआई व्यू में। क्यों कर दिया, क्योंकि जो भी हमने यहाँ पे यूआई बटन लिया या यूआई लेबल लिया, ठीक है, इन सब की जो सुपर क्लास है वो क्या है, यूआई व्यू। सुपर कॉमन क्लास जो है यूआई व्यू है, तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, यूआई व्यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और हमने क्या किया, सिंपल उसका उठा के उसका डाउन कास्टिंग कर दिया सेफली, ठीक है। आप चाहो तो दोस्तों ये भी लिख लो, ठीक है, वो भी लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। तीसरे वाले का भी यहाँ पे व्यू डाल देते हैं, कंपोनेंट यही रहेगा यूआई व्यू, ठीक है। तो आपको यहाँ पे व्यू भी मिल गया, बटन भी मिल गया, लेबल भी मिल गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेफली डाउन कास्टिंग, ठीक है। अब हम दोस्तों एक थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं स्टोरी बोर्ड का। आप जिस तरह से वर्क करते हैं तो आपको वो ऑटोमेटिकली एरर दे देता है कि हाँ आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप कास्टिंग इन यूआई किट, ठीक है। यूआई किट में थोड़ा सा कर लेते हैं, तो एक लेते हैं लेट स्टोरी स्टोरी बोर्ड, ठीक है। स्टोरी बोर्ड जब आप मतलब एक नेविगेट करते हैं तो स्टोरी बोर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ स्टोरी बोर्ड हमने ले लिया, ठीक है। और उसमें क्या लिया, नेम ले लिया। नेम अब जो आपका मेन आएगा, ठीक है। और बंडल आपका हम नील रख देंगे। ये तो आपने स्टोरी बोर्ड बना दिया। लेकिन अब जब हम कंट्रोलर लेंगे वीसी, ठीक है, तो स्टोरी बोर्ड आपका जो है स्टोरी बोर्ड, उसमें हम क्या लेंगे दोस्तों, विद स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ क्या है, मैंने यहाँ पे लेट्स सी मैंने कस्टम वीसी ले लिया, तो वो ऑटोमेटिकली आपका अभी क्या हुआ, ये देखिए यूआई व्यू कंट्रोलर बन गया। लेकिन जिस कंट्रोलर व्यू में आपको कन्वर्ट करना था वो आपका नहीं बना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एज फोर्सली हम क्या करते हैं, कस्टम वीसी लिख दो, या जो भी आपका व्यू कंट्रोलर होगा उसका नेम लिख देते हैं, और वो क्या करते हैं ऑटोमेटिकली उसको डाउन कास्टिंग कर देता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका वीसी का जो भी टाइप होगा वो यहाँ आ जाएगा, मतलब कस्टम व्यू कंट्रोलर जो भी आपने क्रिएट किया होगा वो इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट उसका बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे कह भी रहा है यूज़ अनडिक्लेयर टाइप ऑफ वीसी, तो यहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या करने के लिए, आपका डाउन कास्टिंग करने के लिए, ठीक है। कि आप यूआई व्यू कंट्रोलर को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, पर्टिकुलर कस्टम व्यू कंट्रोलर में, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी जो हमने करा, इन दोनों को हमने आपको बताया, ठीक है। किस तरह से हमने एक क्लास बनाई, सब क्लास बनाई, फिर उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट किया अप कास्टिंग में। फिर अप कास्टिंग हमेशा वर्क करती है एज जब आप यूज़ करते हैं तो। फिर एक आपको थर्ड क्लास बनाई, उसके बाद हमने उसको आपको इस तरह से नंबर करके दिखाया सारी चीज़ें। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में, आगे भी बढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। जेनरिक क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन का बटन दबाएं। ओके, गुड नाइट दोस्तों।